चौधरी ने जीतन राम मांझी से मुलाकात की और सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी के आवास पर मिलने के लिए पहुंचे। मुलाकात के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि 40 की 40 सीटें बिहार में कैसे जीते इसकी भूमिका बनाई जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह विशेष अधिकार है। मांझी की नाराजगी पर भी उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी ने कहा कि मांझी का हमेशा साथ रहा है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी पर सम्राट बिना कुछ कहे ही निकल लिए। से हम लोग बात करें और इस तरह लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट जीतने के लिए जो रूपरेखा बनाना उसकी तैयारी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या बिहार कैबिनेट को लेकर बातें सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, इनको तय नाराजगी चल रहा है क्या? वैसे ही मजबूत विभाग की मांग कर रहे थे जो अच्छा विभाग है। देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी का सब कुछ सहयोग रहा है, इतना ही काफी है। क्या नाराजगी की क्या बात है? पशुपति पारस भी आज पारस जी नाराज है क्या? उपेंद्र कुशवाहा से भी, उपेंद्र कुशवाहा की भी नाराजगी दिख रही है। चुप्पी साधे में उपेंद्र कुशवाहा। अरे पीछे गाड़ी धक्का लग गया। तो सम्राट चौधरी और जीतन राम मांझी से मुलाकात के सियासी हलकों में कई मायने तलाशे जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। मंत्री और जितेंद्र मांझी के बेटे संतोष सुमन ने कहा कि सम्राट चौधरी से जीतन राम मांझी की मुलाकात औपचारिक है और इस तरह की मुलाकात होती रहती है, कोई नाराजगी नहीं है। सम्राट चौधरी और मांझी के बीच आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। हम लोग एनडीए घटक के नेता हैं और उस नाते आदरणीय श्री जीतन राम मांझी से मिलने आए थे। बाकी कोई नाराजगी नहीं है। आगे की रणनीति पर चर्चा हुई और 40 से 40 सीट कैसे हम लोग जीते इस पर चर्चा हुई। बार-बार आ रहे हैं, कभी नित्यानंद राय आ रहे हैं, कभी सम्राट चौधरी आ रहे हैं, लगातार एनडीए नेताओं के बड़े लोगों का है। अब देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी का 40 साल का कैरियर है, सब लोग आते हैं। एक जरूरी नहीं है कि सिर्फ बात सीट पर ही बात करने आते हों, चाहे कोई और बात करने आते। बहुत सारी ऐसी बात है जो आते हैं और अभी नहीं आ रहे हैं। नित्यानंद राय जी तो हमेशा आ रहे हैं, जब से हम लोग एनडीए में आए तब से आना जाना उनका लगा हुआ है। इसका कोई मतलब नहीं निकालिए। हम आपको एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम एनडीए के साथ हैं। और इससे पहले सीएम और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई और आधे घंटे तक दोनों की बातचीत हुई। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हुई है। तो सूत्र यह भी बता रहे हैं कि कल सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और कल मंत्रिमंडल विस्तार होने की पूरी संभावना है। आज मंत्रिमंडल विस्तार को टाला गया है और बताया जा रहा है कि बीजेपी की लिस्ट अभी तैयार नहीं है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि 1 से 2 दिन में सीटों का बंटवारा होगा, ऐलान भी हो जाएगा। और आज आरएलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक दिल्ली में हुई है और संसदीय बोर्ड ने पशुपति कुमार पारस को अधिकृत किया है हर फैसला लेने के लिए। आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि हम लोग एनडीए में थे और एनडीए में ही रहेंगे। पार्टी की तरफ से सीट शेयरिंग का अंतिम फैसला पशुपति कुमार पारस का होगा। पशुपति पारस बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में हैं और चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीट मिलने की खबर को आरएलजेपी ने खारिज कर दिया। आरएलजेपी ने कहा कि अभी तक किसी सीट का ऐलान नहीं हुआ। संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी को अधिकृत किया जाता है कि आगे की जो पार्टी की रणनीति होगी, आगे जो पार्टी जो रणनीति तैयार करेगी और भारतीय जनता पार्टी से जो हमारा वार्ता चल रहा है सीट शेयरिंग पे, वो सारी बातों के लिए संसदीय बोर्ड ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी को अधिकृत कर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के नेता के साथ साथ हम लोग के भी पार्टी के नेता हैं, हमारे भी नेता हैं। हम लोग एनडीए में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, जिन लोगों का जो फैसला होगा हमारी पार्टी को मान्य होगा। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, चिराग गुट को मिल सकता है 5 सीट। 2 सीट पर उम्मीदवार लगभग फाइनल है। एक बड़ी खबर चिराग गुट के बारे में, जहां 5 सीट मिलने की खबर है, 2 सीट पर उम्मीदवार लगभग फाइनल है। हाजीपुर सीट से चिराग पासवान ही लड़ेंगे चुनाव। समस्तीपुर या फिर जमुई से अरुण भारती लड़ सकते हैं चुनाव और बाकी सीटों के उम्मीदवार पर चर्चा हो रही है। जल्द ही सीट और प्रत्याशी भी फाइनल हो जाएंगे।
चलिए, कौन सी 5 सीटें होंगी? हाजीपुर वो सीट है, वैशाली वो सीट है, जमुई है, समस्तीपुर है, नवादा। ये 5 सीटें हैं जो चिराग को मिल सकती हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़ सकते हैं। जीतन राम मांझी गया से उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में चिराग को 5 सीट तय होने के बाद पारस गुट के सांसद चिराग से संपर्क में है। चिराग पासवान से संपर्क करने की कोशिशें हो रही हैं। हालांकि सूत्र यह भी बता रहे हैं कि पारस गुट के किसी भी सांसद को जगह नहीं मिलेगी। चिराग पासवान नए चेहरों को जगह देंगे। और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और SC/ST कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन ने गया संसदीय सीट पर दावेदारी ठोकी है। संतोष कुमार सुमन ने कहा कि ये पार्टी की स्वाभाविक मांग है। गया हमारा कार्यक्षेत्र रहा है और हम पार्टी की शुरुआत भी यहीं से हुई और हम पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि गया सीट हमें मिले। कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होता है तो किन्हीं की बातों को विश्वास नहीं कीजिए। और इस तरह का सूत्र जो आप लोग चलाते हैं, कहाँ से लेते हैं इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो घोषणाएं होंगी उसी को सत्य माना जाए और वो घोषणा 24 घंटे के अंदर हो सकती है। हम पार्टी का स्वाभाविक मांग है गया, और गया हमारा कार्यक्षेत्र रहा है। हमारी पार्टी की शुरुआत इसी क्षेत्र से हुई है, तो हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि गया सीट हमको मिले और हमका कोई न कोई व्यक्ति कार्यकर्ता जो भी हैं, नेता हैं, यहाँ से चुनाव लड़े, तो ये स्वाभाविक मांग है। और इधर वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि अगर केंद्र निषाद आरक्षण दे दे तो बिना शर्त बीजेपी का समर्थन करेंगे। सीट हमारे लिए मायने नहीं रखती। वीआईपी पार्टी सीट के पीछे नहीं भाग रही। और निषाद आरक्षण हम लोग मांग रहे हैं और केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। टिकट मिलना नहीं मिलना, वो मिलना, ये सब बहुत मायने नहीं रखता है। हम लोग निषाद आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं। अगर केंद्र हम लोग को निषाद आरक्षण दे देती है तो हमारे नेता पहले भी कह चुके हैं कि बिना शर्त केंद्र को हम लोग समर्थन करेंगे। अब चलिए एक वीडियो देखते हैं।